हेलो एंड वेलकम टू प्लस मार्क्स। हम बात करेंगे 1 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, रूस। भारत सरकार ने रूस के साथ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने की घोषणा की है। यह अभ्यास 15 सितंबर से 26 सितंबर 2020 तक होने वाला था। यह अभ्यास रूस के दक्षिणी प्रांत अस्त्रखान में होने वाली थी जिसका नाम क्वेकाज कवायद था। इसमें संघाई ऑर्गेनाइजेशन और मध्य एशियाई देशों सहित 20 देश भाग लेने वाले थे। अभ्यास को युद्ध खेल या काकेशस के नाम से भी जाना जाता है। यह जून 2020 में भारत ने विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित विजय परेड में हिस्सा लिया था। रशिया की कैपिटल मॉस्को, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को तथा मृत्यु 13 अगस्त 2020 को पश्चिम बंगाल में हुई। यह भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। वे भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपनी प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी.ए. संगमा को हराया था। उनकी पुस्तक का नाम द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने भारत की पहली विमान सेवा शुरू की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि भारत की पहली विमान सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर यह सेवा शुरू की जाएगी। जुलाई 2020 में केंद्रीय उड्डयन मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनिटी केवडिया के बीच हुई हवाई कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। यह इस तरह की पहली सेवा होगी। इसका प्रतिदिन 4 उड़ानें होंगी तथा टिकट किराया 4800 रुपये होगा। स्पाइस जेट को सी प्लेन संचालित करने में 14 यात्री बैठा सकते हैं, मतलब एक बार में 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित मेगा प्रोजेक्ट P75I किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, परमाणु पनडुब्बी। मेगा प्रोजेक्ट P75I परमाणु पनडुब्बी से संबंधित है। भारत नौसेना 24 नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने वाला है। यह भारत की अंडर वाटर फाइटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भारत को सितंबर 2020 से इन पनडुब्बियों के खरीद के लिए बोली लगाएगा। पनडुब्बियाँ भारत में बनाई जाएंगी। इसमें 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियाँ और
55 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को P75I नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही परियोजना के लिए 5 रक्षा कड़ी कंपनियों का चयन कर लिया है। वो L&T ग्रुप, भारत के स्वामित्व वाले मझगांव डॉक्स लिमिटेड, टाइसीन क्रिप्यू समुद्र प्रणाली, नवांटिया जो स्पेन की कंपनी है, और नौसेना समूह जो फ्रांस से है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन कब तक स्वच्छ नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 2024। 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, मेक इन इंडिया के तहत स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति प्रदान करेगी। यह जल मिशन 2024 तक प्रत्येक गांव परिवार को स्वच्छ नल जल कनेक्शन प्रदान करेगा। स्वच्छ जल जीवन मिशन 2019 में पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विकलांग लोगों को सामाजिक न्याय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों को सामाजिक न्याय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय के लिए एक पहली दिशा निर्देश जारी किया है ताकि दुनिया में न्याय प्रणाली तक पहुंच को आसान किया जा सके। इस दिशा निर्देश में पहला, विकलांग सभी व्यक्तियों में कानूनी क्षमताएं होती हैं, इसलिए किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय तक पहुंच जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के पास रहने का अधिकार है। तीसरा, भेदभाव में विकास विकलांगों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तथा सेवा और सुविधाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ करना है। विकलांग व्यक्तियों को दूसरे के साथ साथ समान आधार पर समय और ढंग से कानूनी नोटिस तक पहुंचाने का भी अधिकार मिलेगा। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दूसरों के साथ समान अधिकार और आधार पर मान्य होंगे। राज्य उचित प्रक्रिया के गारंटी के लिए आवश्यक आवास प्रदान भी करेंगे। हाल ही में वित्त सरकार ने किसके साथ मिलकर भारत में सतत वित्त सहयोग की शुरुआत की है? ऑप्शन ए UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत के साथ मिलकर सतत वित्त सहयोग की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत भारत आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ मिलकर सतत विकास सह सहयोग का शुभारंभ किया है। इस संबंध में प्रमुख विशेषज्ञों और संगठनों को एक साथ लाकर हरित वित्त में तेजी लाने के लिए भारत में स्थायी वित्त वास्तुकला के व्यापक दायरे पर केंद्रित 3 दिवसीय परामर्श आयोजित किया गया। चर्चाओं में महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे, जैसे कि नए और नवीनीकरण वित्तीय पॉलिसियों की तैनाती के लिए बाधाएं, जैसे कि प्रभाव निवेश, मिश्रित वित्त साधनों की भूमिका, सतत विकास के लिए हरित वित्त साधन, पर्यावरणीय रूप में स्थायी गतिविधियों के वर्गीकरण की आवश्यकता। हाल ही में किसने वर्ल्ड उर्दू सत्र के उद्घाटन को संबोधित किया है? ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ल्ड उर्दू सत्र का उद्घाटन किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिन्हें पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, रमेश पोखरियाल निशंक ने उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद NCPUL द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
यह 27 अगस्त और 28 अगस्त तक चला। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर अधिकारित भाषाओं में से एक है। यह जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राज्यों की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। जुलाई 2018 में भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के आंकड़े जारी किए, जिसमें पता चला कि बोलने वाली भाषाओं की संख्या में गिरावट को देखते हुए केवल 2 अनुसूचित भाषाएं कोंकणी और उर्दू हैं। NCPUL 2 दिवसीय विश्व उर्दू वेबिनार का आयोजन किया, जिसका शीर्षक इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के युग में उर्दू लेखकों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई विश्व औसत मासिक वेतन सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी 72वें। विश्व औसत मासिक सूची में भारत 72वें स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग तथा तीसरे स्थान पर USA रहा। Picodi.com एक अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय पोलैंड में है। डिस्काउंट कूपन प्रदान करता है। इसकी विश्लेषण टीम दुनिया भर में देशों की कमाई पर ध्यान दिया और औसत मजदूरी की रैंकिंग में बनाई है। एशियाई देशों में भारत 16 में से 10वें स्थान पर रहा है, जो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग शीर्ष पर हैं। इन क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से अधिक मजदूरी वाला एकमात्र देश। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ड्वेन जॉन ब्रावो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी क्रिकेट। ड्वेन जॉन ब्रावो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? ऑप्शन ए चैडविक बॉसमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट डाउनी, ऑप्शन सी स्टीव रॉगर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।